हाँ जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों, अपन हिंदी व्याकरण के बारे में बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट साथियों प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। साथियों, आज अपनी जो क्लास है साथियों, वो हिंदी व्याकरण की 17 नंबर जो प्रश्नोत्तरी है साथियों, वो रहने वाली। साथियों, हिंदी व्याकरण के देखिए साथियों, आपका जो भी पेपर है साथियों, उसके अंदर आपका हिंदी व्याकरण जो टॉपिक है साथियों, अगर आपका साथियों इसके अंदर आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है साथियों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि मैं हर टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन या वो क्वेश्चन ही रखता हूँ साथियों जो अधिकतर पेपर में पहले पूछे हुए हैं, ताकि आपको अपना आकलन पता रहे साथियों। और आपने अगर कहीं से भी थ्योरी पढ़ी है, चाहे मुझसे पढ़ी या किसी भी गुरुजन से पढ़ी है, सबने अच्छी पढ़ाई साथियों, सब अच्छे ही पढ़ाते हैं। लेकिन बात ये होती है साथियों कि जब आपके प्रश्न कर रहे होते हैं साथियों, जब आपके प्रश्न हल होते हैं, तब आपको अच्छा लगता है साथियों, और कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, हमने जो पढ़ा है उसी से कुछ आ रहा है। यही क्वेश्चन साथियों आपको पेपर में मिलेंगे साथियों, वो कोई आपके किसी और ग्रह से पेपर आप बनाने वाला नहीं आएगा साथियों। वो जिस तरह हम सोचते हैं साथियों, वो भी उसी तरह ही सोचता है साथियों। और हर चीज़ का सोचने का कुछ कुछ एंगल होता है साथियों। कोई 2 जगह से सोचा जाता है, 3 जगह से, 4 जगह से। क्वेश्चन बनाना आपको आ जाएगा साथियों, उत्तर देना आपको आ जाएगा साथियों, उत्तर निकालना आपको आ जाएगा साथियों। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है साथियों जिसको आप बिल्कुल क्रैक नहीं कर सकते हो। बिल्कुल आप हर एग्जाम को पास कर सकते हैं साथियों। तो बिल्कुल इन सभी बातों के साथ अपने जो आज का सेशन है साथियों, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपकी क्लास रहने वाली साथियों। बिल्कुल अपन विधिवत रूप से इस क्लास की स्टार्ट करते हैं साथियों। बिल्कुल आपके सीईटी हो साथियों, देखिए साथियों, अभी तो धमाका सीईटी का होगा। किसका होगा साथियों? आपके सीईटी का जो धमाका होगा साथियों। अगर इस धमाके में अगर आपने देखे साथियों, अपने को धमाके में रहना साथियों। क्यों रहना साथियों? क्योंकि सीईटी के अंदर ही सारी भर्तियाँ होगी साथियों। जिसने सीईटी को हल्के में लिया तो वो हमेशा हल्का ही रहेगा, फिर ध्यान रख लेना। क्योंकि पिछली बार सीईटी हुई, हालांकि उसके अंदर कोई भर्तियाँ हुई नहीं है देखिए साथियों, बाकी पुलिस को छोड़कर। बाकी साथियों जितनी भी अब भर्तियाँ होगी, देखिए साथियों, भर्तियों का अब दौर आने वाला है। क्योंकि साथियों अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब का चुनाव हुआ, अब हमारे साथियों हमके प्रधानमंत्री साहब का चुनाव हो रहा है। ठीक है साथियों, जैसे ही चुनाव कंप्लीट होंगे साथियों, जब आप सभी को पता है साथियों कि मोदी जी ने आपके युवाओं को बिल्कुल रोजगार देने की गारंटी की है साथियों। और पेपर लीक के बारे में अभी जो बहुत ही टाइट कसौटी चल रही साथियों, तो हो सकता है कि 1-2 भर्तियाँ रद्द भी हो जाए। अगर भर्तियाँ रद्द होगी साथियों, तो पिछले पद और कुछ नए पद जोड़कर साथियों आपके बहुत ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बरकरार रखना साथियों। और याद रहे साथियों कि आपका कोई भी अगर भर्ती आती साथियों, उसके अंदर आपके इंग्लिश हो या ना हो, मैथ हो या ना हो, लेकिन साथियों हिंदी व्याकरण उसके अंदर आपके जरूर होती है। तो बिल्कुल सभी साथी क्लास में जुड़ गए होंगे। बिल्कुल अपनी क्लास को साथियों, आज का पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है साथियों। हर क्वेश्चन आपके सामने, देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजभाषा अधिनियम संशोधन कब हुआ था साथियों। साथियों ये क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका साथियों। 1959 है, 1967 है साथियों, 1965 है, या 1969 है साथियों। आपको बताना है कि जो राजभाषा अधिनियम संशोधन कब पारित हुआ साथियों। तब तक मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ साथियों। बिल्कुल आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही देखेंगे। कल एक भैया कह रहा था कि भैया आपने थोड़ी पहले पढ़ा दी। बिल्कुल मैंने थोड़ी इसी यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मैंने थोड़ी पढ़ा रखी साथियों। हर टॉपिक का मैंने आपके प्लेलिस्ट में आपका फोल्डर बना रखा साथियों, आप जा सकते हो। और देखिए साथियों, कुछ टॉपिक बचे हुए जैसे कि विलोम शब्द है, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द युग में, लोकोक्ति, मुहावरे, ये जो शब्द है साथियों, इनकी मैं आपके सामने महामैराथन क्लास लेके आऊँगा साथियों। और याद रख लेना साथियों, जब महामैराथन क्लास लेके आऊँगा साथियों, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। देखिए साथियों, अभी क्या है कि थोड़ी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ बता भी नहीं सकते साथियों। क्योंकि साथियों जो अपनी प्रश्नोत्तरी हो रही साथियों, ये करवाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो साथियों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथियों ये मार्च महीना तो साथियों आपका ऐसे निकल जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे आपका अप्रैल माह होगा साथियों, सप्ताह में एक बार आपके मैं उस टॉपिक की महामैराथन लेके आऊँगा साथियों, जिसके अंदर मैं आपके लगभग 300 से मान लीजिए साथियों आपके 500 तक मैं आपको उदाहरण करवा दूंगा साथियों। और उसमें वही उदाहरण करवाऊंगा जो या तो आपके पहले पेपर में पूछे गए हैं या आपकी संभावना रहेगी साथियों। बिल्कुल मैं आपका फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा साथियों। बिल्कुल, तो इसका तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों आपका। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साथियों, ये तो देखिए समझाने के लिए मैंने आपको दूसरी बात कर ली, तो इसका राइट आंसर आपका 20 सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि 1967 में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, राजभाषा अधिनियम संशोधन, ये क्वेश्चन मैंने आपके 5-6 दिन पहले करवाया भी था साथियों। और याद रख लेना साथियों कि भाग 17 के 343 कैसे लगाकर 351 तक हिंदी के राजभाषा होने का उल्लेख है साथियों। और 8वीं अनुसूची में है साथियों। और आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को ये पता होगा साथियों। ठीक है साथियों, और इसके अलावा भी साथियों आपको अगर और पता है
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दिया करो साथियों, ताकि मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ चीज़ बताने लायक है तो मैं उस चीज़ को और बता दूंगा साथियों। बिल्कुल इसका तो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है साथियों, बिल्कुल आपके सामने सरल है साथियों कि संयुक्त व्यंजन का जो उदाहरण बताना साथियों वो बताना साथियों। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आपके अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए साथियों, जब आप आपके 9वीं से 12वीं प्रबोध पढ़ोगे ना साथियों, तो उसके अंदर आपके 3 ही दिए हुए हैं। ये स्र है ना साथियों, उसके अंदर आपके है नहीं, लेकिन साथियों आपको इसको भी मानना है। ठीक है साथियों, देखिए साथियों बात आती है यहाँ पर कि इनका निर्माण कैसे होता है। देखिए साथियों, इसका तो निर्माण होता है साथियों आपके क, और इसका आगे आता है साथियों आपके स। किससे होता है साथियों आपका क और स से होता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों। बिल्कुल यानी कि इससे इसका निर्माण होता है साथियों। त और र से आपके त्र का निर्माण होता है साथियों। ज और ज से इसका निर्माण होता है साथियों। और अगला साथियों आपके बच जाता है साथियों आपका स और र से इसका निर्माण होता है। तो साथियों आप सभी को पता है स्र दिया हुआ, तो स्र इसका आपका राइट आंसर हो जाए अक्षत्र स्र। ठीक है साथियों, इनका उच्चारण में आपको ध्यान रखना साथियों। ठीक है, अपना जो आंसर राइट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है। बिल्कुल जितने भी साथी अपने चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी साथियों से मेरा बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके पास जितने भी ग्रुप और कॉन्टेक्ट है, उन सभी साथियों तक अपनी क्लास ज़रूर पहुंचाइए जो राजस्थान के कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है साथियों, और उसके अंदर आपके हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है साथियों वो दिया हुआ है। तो प्लीज़ एक बार आप सभी साथी उन तक अपनी क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्र छाया शब्द में शुद्धि का कारण क्या है साथियों। छत्र छाया शब्द है साथियों, इसके अंदर आपके शुद्धि का कारण क्या है साथियों। पहला साथियों आपके ऑप्शन है संधि, समास, उपसर्ग और आपका प्रत्यय। साथियों छत्र छाया शब्द में आपके अशुद्धि का कारण हो सकता है साथियों, ये शुद्धि का कारण नहीं साथियों, यहाँ पर अशुद्धि है। ठीक है साथियों, तो पहला ऑप्शन आपके संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए साथियों, मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तब एक उदाहरण लिखाता हूँ कि छत्र छाया, कौन सी छाया साथियों आपके छत्र छाया, मात्र छाया, मात्र छाया। ठीक है साया, फिर लिखाता हूँ मैं आपको विच्छेद। क्या लिखाता हूँ साथियों आपको मैं विच्छेद, यानी कि पहले क्या हो साथियों आपके स्वर हो और बाद में कोई आपका च वर्ण आ जाए। क्या आ जाए साथियों आपका छ वर्ण आ जाए, तो च का आगम हो जाता है साथियों। तो बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर आपका संधि हो जाएगा। बिल्कुल 3 के अंदर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपके अशुद्धि का कारण है साथियों, ये बता रहा है साथियों कि छत्र छाया नहीं होता साथियों, आपके छत्र छाया होता है। क्या होता है साथियों, छत्र छाया, मात्र छाया, परिच्छेद, अनुच्छेद, विच्छेद। ठीक है साथियों, छत्र छाया, त्रु छाया, वट छाया, ये सब आप आच्छादित होता है साथियों। मैं बहुत सारे उदाहरण लिखा दूंगा साथियों, और ये मैंने आपके संधि के अंदर करवा भी रखा साथियों। बहुत ही गजब और डिटेल से मैंने ये करवा रखा साथियों। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा साथियों आपको जो मैं आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया साथियों और नहीं समझाया। बिल्कुल समझाया भी है साथियों, और हर टॉपिक को कैसे याद रखना साथियों ये भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बता रखा है। तो इसका तो आपका छत्र छाया के अंदर आपका 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही गजब का साथियों आपके सामने पूछ रहा है कि ये जो पुनर्जन्म है साथियों, यानी कि साथियों पहले बात ये बताइए साथियों कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। देखिए साथियों, होता होगा कि नहीं होता होगा साथियों वो आपके अलग बात है, लेकिन अपने को तो हिंदी में साथियों बिल्कुल मानना है कि इसके अंदर आपकी संधि कौन सी साथियों, यानी कि साथियों आपके इसके अंदर आपकी कौन सी संधि है साथियों आपके र, यानी कि आपके इसके अंदर क्या आ रहा है साथियों आपके र आ रहा। र क्या कहता है साथियों कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो साथियों आपके अ या आ हो। क्या हो साथियों आपके विसर्ग से पहले क्या हो साथियों आपका अ या आ हो। ठीक है साथियों, विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण हो साथियों, मैं आपको 2 नियम बता रहा हूँ। विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में यदि साथियों आपके घोष वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है साथियों आपके ओ हो जाता है साथियों। यदि विसर्ग से पहले अ अथवा आ नहीं हो, क्या हो साथियों, यदि विसर्ग से पहले अ या अथवा आ नहीं हो साथियों, तो ये जो साथियों आपके ओ है साथियों, ये आपके र में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है मेरे लाडलों, आपके र में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये बता रहा हूँ साथियों कि इसके अंदर आपके विसर्ग संधि होगी साथियों। पुनः दन में जन्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके, इधर लिख देता हूँ मैं साथियों आपके पुनः दन में जन्म हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका 4 का सभी साथी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। मैं आपको 2 नियम बता दिया हूँ साथियों। बिल्कुल देखिए साथियों, नियम अगर आपको याद है साथियों तो आप कहीं पर भी नहीं उलझोगे। याद रख लेना साथियों, मैंने नियम की एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। आप चाहोगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लेना। बिल्कुल बात करता हूँ साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विसर्ग संधि का उदाहरण है साथियों, यानी कि विसर्ग संधि का आपको उदाहरण बताना। हरीश चंद्र, हरीश चंद्र,
हरीश चंद्र, दिनेश चंद्र। देखिए साथियों, आपको विसर्ग संधि का उदाहरण बताना साथियों, और ये साथियों आपका बहुत ही शानदार जानदार उदाहरण हो जाएगा साथियों। यानी कि इसके अंदर विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी कमेंट करके बताओगे इसका कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए साथियों, बिल्कुल बिल्कुल पहली बात तो साथियों आपकी जो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आपके दिनेश चंद्र, यानी कि इसके अंदर आपका होगा ही नहीं बिल्कुल साथियों। ये हरीश चंद्र पहली बात गलत लिखा साथियों, ये भी हरीश चंद्र गलत लिखा साथियों। तो बच जाता कौन सा साथियों आपका हरीश चंद्र, ये वाला। क्या हो जाएगा साथियों आपके हरीश चंद्र, क्या हो जाएगा साथियों आपका हरीश चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके हरि है धन में चंद्र हो जाएगा। लेकिन साथियों बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, बात ख़त्म कहाँ होगी साथियों मेरे लिए। तो मैं उस बात को ख़त्म तब करूँगा साथियों कि उस बात का पूरा आप मेरे को नियम कमेंट में बताओगे कि इस हरिश्चंद्र जो शब्द है साथियों इसके अंदर कौन सा नियम लगा, तब जाकर मुझे लगेगा कि वाकई में आपने मेरे साथ तैयारी की है साथियों। और साथियों मैं आपको हिंट दे देता हूँ साथियों कि मैंने आपको बिल्कुल तीनों से वाले विसर्ग के अंदर मैंने नियम लिखाए साथियों, वही आएगा इसके अंदर। अब आप तो बता ही दोगे, इतना तो मैं कर ही दिया साथियों आपके सामने। अब इतना आप प्लीज़ मेरे लिए कर दीजिए साथियों कि विसर्ग संधि के अंदर मैंने आपको ये नियम लिखाया था साथियों, और वो नियम भी मैं बता देता हूँ साथियों आपको। छठा नियम लिखवाया था साथियों, उस छठा नियम के अंदर मैंने 3 पार्ट किए थे साथियों। बिल्कुल जो साथी मेरे चैनल पर अगर मेरे से हिंदी व्याकरण पढ़ी है वो हिंदी व्याकरण में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका 5 का साथियों आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना साथियों, बिल्कुल बिल्कुल साथियों वो कोई देखिए साथियों इधर टच होने से कोई ऑप्शन आ गया था साथियों, लेकिन माफी चाहूँगा साथियों कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द साथियों। तो मैं आपको बिल्कुल बता रहा था साथियों कि उपसर्ग आपके किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते साथियों, ये शब्दांश होते साथियों, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता साथियों। ये जिस शब्द के अर्थ में जुड़ते हैं साथियों उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते साथियों। इनमें संधि नियम लागू रहता साथियों, और लागू रहे ये जरूरी नहीं होता साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों कि ए ऑप्शन है साथियों आपका सुरेश, बी ऑप्शन आपका सुकर्म, सी ऑप्शन आपका सुंदर, और डी ऑप्शन आपका सुरेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी 6 का आपके बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं कि सुधन में कर्म हो जाएगा, सुधन में कर्म हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है साथी कि बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल अगर आप ऐसे आंसर दोगे साथियों तो बिल्कुल मेरा भी जी खुश हो जाएगा आपको पढ़ाने के लिए, और मैं भी बिल्कुल आपके सामने वही क्वेश्चन लेके आऊँगा साथियों जो आपको बहुत ही फायदा दे साथियों। हम सकल में कौन सा उपसर्ग साथियों, क्या बात करा साथियों कि जो हम सकल में कौन सा उपसर्ग साथियों। साथियों आप तो पढ़ने की हिम्मत रखिए साथियों, पढ़ाने की हिम्मत तो मैं रख दूंगा साथियों। देखिए साथियों आपका ये जो हम सकल है साथियों ये किस भाषा का आपके साथियों आपके उपसर्ग है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी को बताना साथियों कि हम सकल में उपसर्ग कौन सा है साथियों। आपके उपसर्ग का मतलब साथियों आपके आगे लगने वाले शब्द होते हैं साथियों, कौन सा होता है साथियों आपके। देखिए साथियों यहाँ पर अगर आपको हाफ हेड डिप्टी वॉइस चीफ जनरल सब को, हाफ हेड डिप्टी वॉइस चीफ जनरल सब को, ये चीज़ें मैंने पढ़ा रखी साथियों अंग्रेजी वाले साथियों। यहाँ पर अगर आपको उर्दू मिल रहे हैं साथियों तो भी ये आपके विदेशी में आ जाएगा साथियों। तो क्या कर देंगे साथियों आपके अरबी कर देंगे साथियों। अरबी वाले मैंने आपको लिखाए थे, अरबी फारसी वाले, जैसे कि हाफ वो लिखा था साथियों बे बा बिला, क्या लिखा है साथियों हमके बे बा बे बिला, बे बा बे बिला, बद खुश एन गेर ना बहु का न नाना आप, ये भी लिखा था साथियों मैंने, ठीक है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल आपके उपकूल नील ठीक साथियों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम फी ला दर कम, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का 7 का बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं कि इसका तो आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए अद अन उ ओ उन बहु का न नाना आप, दो ती चौ पच, ठीक है साथियों, नी पर बिन पर समचिर। ये तो साथियों आपके हिंदी के हो जाएंगे साथियों। और संस्कृत वाले भी साथियों आ ही गया तो सुन लीजिए साथियों, अति अदि अनु अप अभि अब आ निर निस दूर दुस सु समय प्र प्रति प्रा प्री, ठीक है साथियों। ये आपके क्या हो जाएंगे संस्कृत वाले हो जाएंगे साथियों। देखिए साथियों अगर मैंने भी इनको याद किया साथियों तो एक बार तो मैंने इनको तबीयत इससे याद किया साथियों, तब जाकर ये मेरे को याद हुए साथियों। अगर मेरी वीडियो देख लोगे साथियों तो आपको दोनों में याद हो जाएंगे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सी ऑप्शन राइट आंसर है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय साथियों, भाववाचक कृत प्रत्यय साथियों। प्रत्यय के 2 भेद पढ़ाए थे साथियों आपके, कृत या कृदंत, तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय साथियों। तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय मैंने आपको 5 भेद पढ़ाए थे साथियों, और ये आपके 6 भेद पढ़ाए थे साथियों। किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय साथियों, लिखाई, पियकड़, लुटेरा, चालाक।
भाववाचक कृत पदंत प्रत्यय, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भी भाव के अर्थ का ही बोध कराए साथियों, तो वहां पर आपके भाववाचक कृत पदंत होते हैं। यानी कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध कराए साथियों, तो वहां पर भाववाचक कृत प्रत्यय होता है साथियों। ठीक है साथियों, तो कौन सा हो जाएगा साथी? बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी करेंगे, लिखाई, पियकड़, लुटेरा, चालाक, सभी साथ देखिए साथियों, मेरा तो फर्ज है बताने का, लेकिन आपको तो सिर्फ उत्तर बताना साथियों। तो 8 का आपके साथियों बिल्कुल 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 लिख दन में आई क्या हो जाएगा साथियों? आपकी लिखाई हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आज की क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल आपको लग भी रहा होगा साथियों कि ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने के मिलेंगे साथियों। साथियों ये कह रहा है कि आई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? याद रख लेना साथियों, आपको नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है साथियों? आपको नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे लाडलों? नहीं पूछ रहा है। लिखाई, लड़ाई, चलनी, चढ़ाई, जिसमें आई प्रत्यय नहीं है साथियों, नहीं है, याद रख लेना। अगर ऐसी गलती कर दी ना तो आप लाखों स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। ध्यान रख लेना, एक आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत किया, इसका मतलब आप पेपर से बिल्कुल बाहर, बिल्कुल सरासर बाहर है साथियों। तो साथियों इसका आपको राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल सभी का नो का आपके सभी साथी दे रहे हैं कि चलनी इसके अंदर साथियों नहीं आएगा। देखिए साथियों इसके अंदर तो चलनी, देखिए साथियों इसके अंदर तो आई का तो कहीं पर काम भी नहीं है साथियों, चल धन में नहीं हो रहा साथियों। ठीक है साथियों, लिख धन में आई, लड़ धन में आई और चट धन में आई, तो ये साथियों आपका ये तीनों तो है साथियों, लेकिन आपका सी ऑप्शन इसका नहीं है। तो बिल्कुल 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 राइट आंसर, ऐसा आपको आंसर देते रहना साथियों। यथाशक्ति शब्द का कौन सा समास विग्रह होगा साथियों? साथियों अगर आपको समास की बात करनी है साथियों, तो सम धन में आज, सम का मतलब होता है सम्मान, आज का मतलब होता है बिठाना। ठीक है साथियों, यानी कि दो शब्दों का परस्पर मेल, तो क्या कहलाता है साथियों? समास कहलाता है। दो शब्दों या दो पदों के मध्य कारक चिन्ह या अन्य पदों का लोप करके उनका संक्षिप्त रूप लिखना ही क्या कहलाता है साथियों? आपके समास कहलाता है। ठीक है साथ, समास योगिक होते हैं साथियों, समास का क्या होता है साथियों? आपके व्यास होता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों को, आप सभी को पता है साथियों, बिल्कुल 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 देखिए साथियों, बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। देखिए साथियों अगर मेरा आंसर, अगर आप पर्सन आते, अगर आप आंसर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो साथियों आपका यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। अच्छा इसमें कौन सा आपके समास है साथियों? इसके अंदर आपके अव्ययभाव समास है। कैसे संभाला साथियों आपने? क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको कुछ शब्द भी लिखा दिए साथियों, यथा, प्रति, बाबस, बाबस, ठीक है साथियों, बेबिला, उपकूल, ठीक है साथियों, यथा, प्रति, यावत, तावत, ये कुछ शब्द लिखा दिए साथियों। अच्छा अव्ययभाव समास की 4 बात कौन बताएगा साथियों? कमेंट करके बता दो साथियों, बिल्कुल बिल्कुल 4 बात मेरे को कमेंट में कौन बताएगा साथियों? बिल्कुल बिल्कुल उसका बिल्कुल कल नाम लिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि इनमें अव्ययभाव समास कौन सा है? मतलब मान लीजिए साथियों इनके अंदर आपके अव्ययभाव समास कौन सा? देशभक्त, यथाशक्ति, दानवीर और महान वीर। देखिए साथियों महान है जो वीर, क्रमधारय समास, दान है जो वीर, दान का वीर, ठीक है साथियों, और यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, देशभक्ति, देखिए साथियों देशभक्त आ जाता है ना साथियों, देशभक्त, देखिए साथियों दोनों ही चीज अलग है साथियों, देशभक्त, देश का भक्त आएगा, क्या भक्त आएगा साथियों? देश का भक्त, संबंध बता रहा साथियों, लेकिन जब बात देशभक्ति की जाएगी तो कौन सा आ जाएगा साथियों? आपके देश के लिए भक्ति आएगा। क्या आ जाएगा साथियों? आपके देश के लिए भक्ति आ जाएगी। दान वीर, दान के लिए वीर, दान के लिए वीर आ जाएगा साथियों। महान वीर, महान है जो वीर, देखिए साथियों आपके दान का वीर नहीं होगा साथियों, दान का वीर नहीं होगा साथियों, दान के लिए वीर होगा। ठीक है साथियों, दान के लिए वीर होगा। तो आपका बिल्कुल अव्ययभाव समास कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यथाशक्ति, बिल्कुल बिल्कुल। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है साथियों। द्वंद्व समास की बात कर लेते हैं साथियों। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं साथियों। पहला होता है साथियों आपके इतरेतर, इतरेतर होता है, समाहार होता है साथियों, वैकल्पिक होता है। देखिए साथियों दो दो बात याद रख लेना इसकी भी। इतरेतर बोले तो साथियों आपका और आ जाएगा। देखिए साथियों इसके अंदर आपके संख्यावाची शब्द आते हैं और एक दूसरे के इसके अंदर पूरक आते हैं साथियों। देखिए साथियों समूहवाची के अंदर आपका क्या आ जाता है साथियों? आपके आदि शब्द आ जाता है साथियों। विकल्पिक के अंदर आपका यह आ जाता है। वैकल्पिक में याद रख लेना विलोम शब्द या आपके विपरीतार्थक शब्द आते हैं। और समाहार के अंदर साथियों आपके एक दूसरे के साथियों निरर्थक और सार्थक शब्द आते हैं, याद रख लेना। ठीक है साथियों, संख्या वाले शब्द आपके इतरेतर में आते हैं साथियों। भूल चूक, भूल और चूक, या भूल या चूक,
भूल चूक आदि। ठीक है साथियों, तो भूल चूक आती थी, ये तो आपका समाहार का हो जाएगा साथियों। माता और पिता, माता और पिता इतरेतर हो जाएगा साथियों। भला बुरा, या तो भला होगा आपका या आपका बुरा होगा, तो ये आपका वैकल्पिक समास में आ जाएगा साथियों। कपीश्वर, कपीश्वर में आपके कपी धन में ईश्वर, क्या हो जाएगा साथियों आपका कपी धन में ईश्वर। तो अच्छा, इसमें कौन सी संधि है रे भाई, ये मेरे को बता दो आप। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको इनको सभी को मिटा कर वापस लिख रहा हूँ साथियों। इसका तो राइट आंसर क्या होगा साथियों आपका कपीश्वर होगा। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके कपी धन में ईश्वर। अच्छा साथियों, आप कमेंट बताओगे साथियों कि कपी ये लिखूं ये लिखूं। ठीक है साथियों, कपी धन में ईश्वर क्या होगा साथियों, कपी धन में ईश्वर, इसके अंदर आपके संधि कौन सी होगी, ये भी मेरे को कमेंट बताओगे साथियों। ठीक है साथियों, कपी धन में ईश्वर, बिल्कुल कपी ये आएगा कि ये आएगा। अच्छा ईश्वर तो मैं लिख देता हूँ साथियों, कमेंट में आप बताओगे साथियों कि कपी इनमें से कौन सा आएगा साथियों। कपी छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, ये मैंने आपके उदाहरण में करवा रखा है। बिल्कुल इसका तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से एक शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है साथियों। निशा, यामिनी, उर्मी, विभावरी। देखिए साथियों, आपको अगर ये देखिए साथियों, ये पूछ रहा है कि रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों। निशा होता है, यामिनी होता है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल उर्मी भी होता है साथियों, लेकिन डी विभावरी। अच्छा विभावरी किसका साथियों, आप मेरे को ये कमेंट बताओगे। देखिए साथियों, अब देखिए साथियों, बहुत ही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी चल रही साथियों। अगर कमेंट बॉक्स में इनका अगर मुझे रिप्लाई नहीं दोगे साथियों, तो फिर मैं आपके ऊपर एक भी काम नहीं छोड़ूंगा साथियों। जैसे मैं अगर आपको होमवर्क देता हूँ हर क्वेश्चन में, तो आपको कमेंट बॉक्स में उस चीज़ का जब आप देख रहे होते हैं तब उसका आपको रिप्लाई देना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए साथियों, विभावरी का मतलब क्या होगा, ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे साथियों। उर्मी और यामिनी और निशा ये आपके रात के पर्यायवाची होते साथियों। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं साथियों इसका, तो आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा शब्द ब्रह्मर का पर्यायवाची नहीं है साथियों। ब्रह्मर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि बोरा। देखिए साथियों, आपको षटपद भी कहते हैं, इसके 6 पद होते हैं, मतलब 6 पैर होता है। मधुप, अली, बोरा और सपारी। देखिए साथियों, सपारी तो इसका नहीं होता भैया, ये तो होते हैं साथियों आपके ब्रह्मर, बोरा, अली, षटपद, ये इसका होता है साथियों। बिल्कुल ब्रह्मर, बोरा, मधु, अली, मधुप, ये सारे ब्रह्मूर के पर्यायवाची होते हैं। इसका भी डी ऑप्शन ही राइट होगा ना, 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, बिल्कुल बिल्कुल एक अगला क्वेश्चन था साथियों आपके, इनमें से रात का पर्यायवाची नहीं है साथियों। बिल्कुल 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 साथी, बिल्कुल एक साथी कमेंट कर रहा है कि सर रात का पर्यायवाची पूछ रहा साथियों। उर्मी नहीं होता साथियों, विभावरी रात का होता है। देखिए साथियों, मेरा भी उस टाइम क्या है कि मैं इसमें नहीं हारने में हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर तो आपका सी होगा, उर्मी यानी तो लहर का होता साथियों। बिल्कुल 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 राइट बात है भैया उस भैया की, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। देखिए साथियों, ब्रह्मर का पर्यायवाची नहीं है साथियों, ये आप सभी को पता है साथियों कि जो सपारी है साथियों वो इसका नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल इसका तो डी होगा, उसका सी होगा, है ना। कोई नहीं साथियों, देखिए साथियों हो जाती है, क्योंकि आपको क्या है समझाने में और इसमें, लेकिन अब बिल्कुल ध्यान रखूंगा साथियों। निम्न कौन सा विलोम शब्द सही है, सही की पूछा साथियों हमके। निष्काम, सकाम, सन्नि, निकट, सन्निकट, नाश, विनाश, मितव्यय, अल्पव्यय। कौन सा विलोम युग में सही है, कौन सा विलोम युग में सही है साथियों, कौन सा विलोम युग में सही नहीं है, ये क्वेश्चन होना चाहिए साथियों आपके। निष्काम, निकट, सन्निकट, नाश, विनाश, मितव्यय, अल्पव्यय, मितव्यय, अल्पव्यय। साथियों ये क्वेश्चन आपका कौन सा नहीं है के अर्थ में आता है साथियों। निष्काम, सकाम, निकट, सन्निकट, नाश, विनाश, मितव्यय, अल्पव्यय, मितव्यय, अल्पव्यय। साथियों इसका तो आपका ए हो जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, समष्टि, वेष्टि, समष्टि, वेष्टि, समष्टि। तो क्या हो जाएगा साथियों आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी इस प्रकार आपको आंसर देते रहना। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला क्या कहलाता है साथियों आपकी, छिद्रान्वेषक। क्या कहलाता है साथियों, छिद्रान्वेषक कहलाता है, छिद्रान्वेक्षण कहलाता, छिद्रान्वेक्षण, नवेक्षण, नवेषण, छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेक्षक क्या कहलाता है साथियों, फटाफट बताइए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल 17 का कौन बता रहा, जल्दी से बताइए भैया। 17 का डी छिद्रान्वेषक होता है। क्या होता है साथियों आपका, छिद्रा नवेशक होता है। क्या होता है भैया, छिद्रा नवेशक होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए क्या कहलाता है साथियों। पहला साथियों आपका योगी, तपस्वी, श्रवण, प्रिय,
वार्चक क्या कहलाएगा साथियों? आपका परिवारजक कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 18 का तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं साथियों। मरीचि और मरीचि युग्म शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? एक का तो होता है साथियों आपके सूर्य और एक का होता किरण होता है साथियों। देखिए साथियों आपकी छोटी जो होती साथियों वो तो होती साथियों की किरण होता है, और बड़ी जो मरीचि होती साथियों वो आपके सूर्य के अर्थ में आती साथियों। तो ये तो हो गया साथियों आपका सूर्य, और ये हो गया साथियों आपके किरण ज्योति ज्योत्सना। किरण ज्योति ज्योत्सना ये सारे सारे आपके किरण यानी कि रोशनी के परिभाषा साथियों। तो इसका तो साथियों आपका 19 का तो ए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको राइट आंसर दे देना साथियों, 19 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ साथियों। असन और असनी, असन और असनी इसका बताना साथियों आपको। ये साथियों आपके में आपको बिल्कुल ये आपके शब्द युग्म का साथियों आपके मैं 500 या मतलब आपका कंटेंट बना रहा हूँ साथियों। बहुत ही जल्द आपके अगर कोशिश रही तो साथियों पहली क्लास आपके शब्द युग्म की होगी मैराथन वाली। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार से करूँगा साथियों मैं आपके सामने। बिल्कुल इसमें नहीं करूँगा साथियों, मैं आपके सोच रहा हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड में करूँगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सभी के सामने करूँगा साथियों, बहुत ही विस्तार पूर्वक करूँगा। देखिए साथियों असन और असनी का मतलब क्या होता है साथियों? देखिए साथियों बिल्कुल बिल्कुल 20वां क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना साथियों कि देखिए साथियों असन, असन का मतलब होता है साथियों आपके भोजन, और असनी का मतलब होता है साथियों आपकी बिजली। क्या होता है मेरे लाडलों? बिजली होता है। याद रख लेना साथियों, इसका आपके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। असन मतलब भोजन, असनी मतलब कि आपकी बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ साथियों। नीम का तत्सम शब्द यानी कि आपके साथियों आपके नीम जो तद्भुत शब्द है साथियों इसका आपको तत्सम बताना है, यानी कि ये संस्कृत शब्द है साथियों, यानी कि आपका संस्कृत शब्द इसका बताना साथियों। तो अगला क्वेश्चन आपका नीम का तत्सम शब्द आपके निम्बक, निम्ब, निम्बिका, नीम। देखिए साथियों आपको तत्सम बताना साथियों 21 का। ये तो सरल है साथियों, ये तो सभी को आना चाहिए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, किसी भी बंदे का गलत नहीं होना चाहिए साथियों। निम्ब होता है, क्या होता है साथियों आपका? निम्ब होता है, निम्ब होता है, निम्ब। अब देखिए साथियों ये दोनों नहीं होगा तो ये होगा कि ये होगा? कमेंट करो बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल निम्ब, बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से रूढ़ शब्द है कौन सा साथियों? बिल्कुल रूढ़ शब्द बताना साथियों कि वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयोग किए जा रहे साथियों। बिल्कुल 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 जिनका संधि विच्छेद नहीं होता साथियों, ये आपको बताना साथियों। मलयज, जलज, पंकज, वैभव। मलयज, जलज, पंकज, वैभव। बिल्कुल साथियों आपके 3 दिए हैं साथियों, बताना आपको कि 22 का कौन सा राइट आंसर होगा साथियों। वैभव, बिल्कुल बिल्कुल वैभव रूढ़ शब्द साथियों। क्या है साथियों आपका? वैभव। क्या है साथियों आपका? वैभव आपका रूढ़ शब्द है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है साथियों? कौन सा साथियों आपके तद्भव नहीं है साथियों? यानी कि 3 तो इसके अंदर आपके तद्भव है, एक आपका तत्सम शब्द है साथियों। गे है, गेहूं, दूल और फूल। बिल्कुल इसका तो राइट आंसर साथियों आपको पता होना चाहिए साथियों कि कौन सा तद्भव नहीं है, यानी कि संस्कृत का शब्द कौन सा है। सब सीधे शब्द में बताऊं तो है ना। 23 का साथियों सभी साथी बता रहे गेहूं, 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 गेहूं आपके तत्सम शब्द साथियों। तो इसका तद्भव क्या होगा ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ही बताना है। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ साथियों की मध्यम पुरुष का प्रयोग किसमें हुआ साथियों? आपके आपके सर्वनाम आगे साथियों मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ साथियों। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए साथियों। ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो और कौन देगा? यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, ये कार्य मैं आप ही कर लूँगा। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर है आपके मध्यम पुरुष। देखिए साथियों आपके तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, ये आते हैं साथियों उसके अंदर मध्यम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष में आता है हम, हमें, हमारा, हमको, मैं, मुझे, मेरा, मुझको। ठीक है साथियों। अन्य में आता है यह, वह, ये, वे और आप। ठीक है साथियों। ये अगर ऐसे आपको याद है, देखिए साथियों ये चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल थोड़ी में पढ़ा रखी है साथियों। बिल्कुल इसका राइट आंसर फटाफट बताओ कौन सा होगा। बिल्कुल 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 आपका मध्यम पुरुष का प्रयोग किसमें हुआ साथियों? आपका बी, 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 बी बता रहा कौन 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 बता रहा? बी की 24 में आपका बी होगा साथियों। यह काम मैं आप ही कर लूँगा, ये काम मैं आप ही कर लूँगा। तो इसके अंदर तो साथियों आपका बिल्कुल बिल्कुल बी, 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 बी। देखिए साथियों आप साथ ना दोगे, आप, मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे समय में अगर आप अपनी क्लास को शेयर नहीं करोगे तो साथी कौन साथ देगा मेरा? तो ये साथियों आपके लिए है साथियों। बिल्कुल आप सब मैंने बोल दिया ना साथियों कि तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुमको और आप। ठीक है साथियों। आप शब्द का प्रयोग भी 3 जगह होता है साथियों। आप कितने सुंदर हो यानी कि मध्यम पुरुष। मैं अपने आप ही चला गया,
तो निजवाचक में भी होगा साथियों और एक आपके अन्य में हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो 3 जगह आप शब्द का प्रयोग होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है साथियों, तो बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों की पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा साथियों, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और उपयुक्त सभी। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा साथियों, पुस्तक किसी का नाम आता तो साथियों आपके व्यक्तिवाचक हो जाती है, लेकिन किसी का नाम नहीं है साथियों, पुस्तक तो कोई सी भी हो सकती है साथियों, पुस्तक तो मेरे लाडलों, मेरे भाई और बहनों, पुस्तक तो कोई सी भी हो सकती है, तो वो आपके जातिवाचक में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं है साथियों, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ साथियों, हर उदाहरण का आपको तर्क बता रहा हूँ। दूध गर्म पीना लाभदायक साथियों, अगर दूध नहीं पीते हो साथियों तो आपको गर्म दूध पीना चाहिए साथियों, और उसके अंदर आपको पीते पीते ये भी बताना चाहिए कि उसके अंदर आपका विशेषण कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। देखिए साथियों इसके अंदर तो संख्या है ही नहीं, तो पहली बात इसको तो पहले ही गलत कर देता हूँ मैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण होता है साथियों। दूध गर्म पीना चाहिए साथियों, लाभदायक है साथियों, कौन सा दूध लाभदायक है साथियों, आपका गर्म दूध। तो क्या बता रहा साथियों, उसका क्या बता रहा साथियों, कौन सा दूध आपके लाभदायक है साथियों। 26 का कौन राइट आंसर बताएगा साथियों, गुणवाचक, यानी कि उसका गुण बता रहा है कि कौन सा दूध लाभदायक है, यानी कि उसका गुण है कि गर्म दूध होगा वही आपके लिए लाभदायक होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, परिमाण आता साथियों तो कितना के द्वारा हम प्रश्न करते हैं साथियों। सारनामी किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और उस संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं जिस संज्ञा के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है साथियों। यह है मेरी गाड़ी है, यह है मेरी चाबी, यह है मेरा मकान है, यह है मेरी गाय, ये मेरी माता जी है। तो ये सारे के सारे सारनामी विशेषण के उदाहरण थे साथियों। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन में। किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं साथियों। मजदूर पेड़ के नीचे देर से बैठा है साथियों, किसान हल से खेत जोत रहा है साथियों, मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे साथियों। बिल्कुल सरल है साथियों, क्या और किसके द्वारा प्रश्न करना है, अगर उत्तर मिले तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा, क्या कर रहा साथियों, बेटा, कौन बेटा साथियों, मजदूर बेटा, क्या बेटा है साथियों, अब क्या बेटा इसका थोड़ी उत्तर मिल रहा, तो ये तो हो गया साथियों आपके अकर्मक क्रिया। किसान हल से खेत जोत रहा, किससे क्या जोत रहा, खेत जोत रहा, कौन जोत रहा, किसान जोत रहा। मोहन बाजार से फल खरीद रहा, क्या खरीद रहा, फल खरीद रहा, कौन खरीद रहा, मोहन खरीद रहा, तो ये भी सकर्मक, ये भी सकर्मक। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे, कहाँ पढ़ रहे भैया, पुस्तकालय में पढ़ रहे, कौन पढ़ रहे भैया, छात्र पढ़ रहे, तो ये भी साथियों सकर्मक हो जाएगा। लेकिन ए ऑप्शन ये साथियों आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की कि हाथ न आना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा साथियों। पकड़ में आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का आराम करना और हाथ फैलाना। हाथ न आना किस मुहावरे का निकटतम अर्थ होगा। पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का आराम करना और हाथ फैलाना। बिल्कुल आपको बताना है साथियों कि हाथ न आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों। 28 का जो क्वेश्चन साथियों, पकड़ में ना आना, ये बोलते अगर वो एक बार मेरे हाथ में तो आ जाए, अपन नहीं बोलता कि एक बार मेरे हाथ में तो आ जाए मैं उसकी मुंडी दबा दूंगा, तो ये हो जाएगा साथियों आपका ए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ साथियों। अगला क्वेश्चन है कि आपके भाववाच्य का प्रयोग किसमें हुआ साथियों। भाववाच्य क्रिया के अंदर हमेशा नकारात्मकता बोध होगा साथियों, हमेशा क्रिया अकर्मक आएगी, याद रख लेना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्ता कर्म गौण होगा साथियों, कर्ता कर्म क्या होगा साथियों आपके गौण होगा। उससे धूप में चला नहीं जाता, चल नहीं साथियों आपके चला है ना, चला नहीं जाता। मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता, क्या सिया जाता साथियों, कपड़ा सिया जाता। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बालिका पुस्तक पढ़ रही है, तो भी आपके साथियों पढ़ रहा पढ़ रही, तो ये तो अब कर्तृवाचक होगा। सीता खाना बना, सीता ने खाना बनाया, तो भी ये हो जाएगा साथियों। कपड़ा सिल रहा, क्या सिल रहा, कपड़ा सिल रहा, लेकिन साथियों उससे धूप में चला नहीं जाता, क्या नहीं जाता साथियों, चला नहीं जाता। अब चलना तो साथियों आपके अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया हमेशा भाववाचक में आती है साथियों, सकर्मक में भी आती है, लेकिन कर्तृवाचक में भी आती है, लेकिन साथियों उसके अंदर डेफिनेशन बिल्कुल मैंने आपको अलग लिखाई थी साथियों। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 29 का आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं साथियों आज के अंतिम क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है साथियों, इसका चयन कीजिए साथियों। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य साथियों। देखिए साथियों जब बात दर्शनीय स्थल की जा रही है तो साथियों आपकी योग्य वो तो वो बात नहीं आती साथियों। दर्शनीय जो स्थल होते हैं साथियों वो सारे के सारे देखने योग्य ही होते हैं। बिल्कुल आपको थीस का बिल्कुल भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप होते जाते हैं साथियों, भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप होते जाते नहीं साथियों, भाषा में धीरे धीरे बदलाव होता जाता है। बिल्कुल साथियों लोप नहीं बदलाव, ठीक है साथियों। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसे परम सत्ता पर विश्वास है, उसे परम सत्ता पर विश्वास है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा साथियों, उसने मेरे शब्दों पर।
उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। तो ये भी साथियों आपका गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए साथियों, आज आपके 30 क्वेश्चन है साथियों, और बहुत ही अटपटे से क्वेश्चन थे साथियों, लेकिन साथियों अटपटे से नहीं थे साथियों, केवल मैंने इनकी लैंग्वेज चेंज की है, बाकी सारे के सारे वही थे। मिलते हैं एक कल नई और प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट में जरूर बताना साथियों कि 30/30 किस भाई और बहन की हुई है साथियों। बिल्कुल क्लास को लाइक भी करना है, और अपने जितने भी ग्रुप कॉन्टेक्ट है उनमें क्लास को शेयर भी करना है। ठीक है।